अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आधा किलो मैदे से ढेर सारी शवारमा ब्रेड बनाना, और घर पर ये बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाती हैं और बाज़ार की निस्बत भी बहुत अच्छी बनती हैं और साफ़ सुथरी भी बनती हैं। तो आते हैं हम रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने आधा किलो मैदा ले लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। अब इसमें मैं ऐड करती हूँ अपनी मतलूबा चीज़ें, जो कि शवारमा ब्रेड या पीटा ब्रेड बनाने के लिए ज़रूरी हैं। इसको पीटा ब्रेड भी कहा जाता है। तो इसमें मैंने शामिल किया है आधा चम्मच नमक। इसके अलावा मैं इसमें 1 चम्मच चीनी शामिल करूँगी। मैदा जो है मैंने बिल्कुल आधा किलो लिया है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं आपको अज्जा भी बता रही हूँ। घर पर ब्रेड तैयार करने का ये फ़ायदा होता है कि साफ़ सुथरी बनती है हमारी नज़रों के सामने। तो इसमें मैं इंस्टेंट ईस्ट शामिल कर रही हूँ, यानी खमीर। ये मैंने भिगो के नहीं था रखा, इसको मैं डायरेक्ट शामिल कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। कुकिंग ऑयल भी आप ले लें 1 से 2 चम्मच। फिर इस सारे अमेज़े को आहिस्ता आहिस्ता गूंदना शुरू करना है। हाथों की मदद से पहले जो इसकी गुठलियाँ हैं उसको जो है नरम कर लेना है। फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको गूंदना शुरू करना है, और पानी जो है वो साथ साथ ऐड करना है। एकदम बिल्कुल पानी नहीं डाल देना, इससे डो बिल्कुल पतली हो जाएगी और गूंदी भी नहीं जाएगी। साथ साथ पानी शामिल करके गूंदते जाएं। ना अमेज़ा बहुत पतला हो और ना ही बहुत गहरा हो। तो बस इसको मैंने गूंदना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने इसको भिगो के तकरीबन रख दिया था 10 मिनट के लिए। अब दोबारा से इसको गूंदना स्टार्ट किया है। इस तरीके से नरम हाथों से इसको गूंदते रहना है जब तक कि मतलूबा मैदा ना मिल जाए हमें। तो हाथों की मदद से इसको मुसलसल गूंदते रहें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी बताइएगा कि आपकी ये कैसी बनी है रेसिपी। तो ये कुछ देर बाद की डो की हालत मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया था। अब इसके ऊपर मैं ऑयल जो है उसको अच्छी तरह से लगाकर थोड़ी देर के लिए रख छोड़ूंगी, ताकि जो डो है वो थोड़ी सी फूल जाए, क्योंकि इसमें मैंने खमीर का यूज़ किया है। तो ये आप देखें कितनी परफेक्ट डो जो है वो गूंदी गई है। और थोड़ी देर बाद अब मैं इसकी रोटियां तैयार करूंगी, यानी पीटा ब्रेड तैयार करूंगी। तो थोड़ी देर बाद मैंने थोड़ा सा खुश्क आटा जो है वो छिड़क लिया है, और उसके बाद मैंने इतना सा पेड़ा लेके अब इसकी रोटी तैयार कर रही हूँ, यानी पीटा ब्रेड तैयार कर रही हूँ शवारमा बनाने के लिए। तो इसी तरह बेला लेके आपने भी इसको गूंद लेना है, और साथ साथ खुश्के का भी यूज़ करते रहना है ताकि ये चिपके ना। और डो की मोटाई आप अपने मुताबिक रख लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा मोटी रोटी चाहिए तो आप इसकी मोटी रोटी बनाएं, लेकिन अगर आपको इस तरह की पतली चाहिए तो आप फिर इस तरह से इसको ज़्यादा बेल लें। मैंने इसकी पतली रोटियां तैयार की हैं, क्योंकि मुझे में पतली रोटियां पसंद हैं। बहुत ज़्यादा मोटी जो है ब्रेड वो मैं पसंद नहीं करती। तो इस तरीके से आपने साइड भी पलट लेनी है जब एक साइड से ये पक जाए। फिर इसको चम्मच की मदद से दबाना है ताकि इसके किनारे भी कच्चे ना रहें, और दरमियान से और साइडों से ये इक्वली जो है पक जाए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इसको हल्का सा बस सेक लेना है तवे पे, कि जो मैदे का कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो ये देखिए ये तकरीबन पक चुकी है, और अब मैं आपको इसको करीब से दिखाती हूँ। ये हमारी पीटा ब्रेड तैयार है। इसी तरह से मैंने बाकी भी सारी पीटा ब्रेड तैयार कर ली हैं, जो आप देख सकते हैं कि आधा किलो में जैसे कितनी ज़्यादा पीटा ब्रेड तैयार हो चुकी हैं। तो इसी तरह कम बजट में आप भी बहुत सारी पीटा ब्रेड घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।